एक ट्रेड में 1374 पॉइंट मिले, 1000 रुपए से ऊपर बन गया। तो आप 1:3 तक के मूव्स भी कैप्चर कर पाओगे। 5 गुना ज्यादा पैसा सिंगल ट्रेड में कैप्चर हो रहा है सेटअप। 1200 पॉइंट के करीब का प्रॉफिट किया। कैसे आपको इसने साइडवेज मार्केट से बचाया? तो भाई साहब, मैं आज आपके लिए एक ऐसा इंडेक्स लेके आया हूं। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन इंडेक्सेस को ट्रेड करके मेरा तो क्या इस टाइम 90% ट्रेडर्स का मन भर चुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशंस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हुई हैं। इन इंडेक्सेस में रोज गवर्नमेंट के बदलते हुए नए नए नियम आ रहे हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आपके ऑप्शन के प्रीमियम चार्ट के साथ लाइव मूव ही नहीं करते। कैपिटल रिक्वायरमेंट भी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो भाई साहब, मैं आज आपके लिए एक ऐसा इंडेक्स लेके आया हूँ जिसको आप ट्रेड करके उस इंडेक्स में बिना साइडवेज मार्केट की डिके की टेंशन किए अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और उस इंडेक्स को ट्रेड करने के लिए आपके लिए एक सेटअप भी लेके आया हूँ, जो सेटअप इतना सिंपल है कि उसमें आपको ना ही कोई प्राइस एक्शन देखने की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी तरह का एसएमसी, ना ही कोई आईसीटी। यानी कि एक बहुत सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स के बेसिस पे सेटअप ऑन अ न्यू काइंड ऑफ इंडेक्स, जिसके बारे में आपने आज तक नहीं सुना होगा। अब ये इंडेक्स है यूएस टेक। भाई, जैसे आपने सपोज निफ्टी करते हो आप, तो निफ्टी में क्या है? निफ्टी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज है, सेंसेक्स में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कंपनीज है, ऐसे करके इंडेक्स बनता है। ये यूएस टेक में क्या है, इसमें वर्ल्ड की टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज हैं, जो आप समझो नेस्डैक का भी पार्ट है। ये सभी नॉन फाइनेंशियल कंपनीज हैं। तो चाहे ये रिटेल सेक्टर की कंपनीज हो, चाहे टेक्नोलॉजी, चाहे बायोटेक्निकल सेक्टर्स की कंपनी हो, तो ये सब ऐसी कंपनीज हैं जो यूएस टेक में आती है। अब भाई, आप किसी भी चीज को ट्रेड करने जा रहे हो, उसके पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना ये होता क्या है। तो ये यही होता है टॉप 100 कंपनीज। और इसका चार्ट आपको मिलता कैसे है? जब आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके USTEC सर्च करते हो तो आपके पास आता है यूएस टेक 100 इंडेक्स CFT IC मार्केट्स। आप इसका चार्ट अप्लाई करोगे तो आपके पास ऐसा कुछ चार्ट खुल के आ जाएगा। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, उससे पहले ये जानो ये इंडेक्स में क्या क्राइटेरिया है, मतलब इसका लॉट साइज कैसे बनता है। ये इंडेक्स में अगर आप 1 पॉइंट का मूव कैप्चर करते हो तो आपका कितना पैसा बनता है, ये सब पॉइंट समझो। तो देखो भाई, सबसे पहले ये इंडेक्स है 18,950 का, यानी कि ऑलमोस्ट आपकी निफ्टी 50 का साइज का। बस फर्क ये है, निफ्टी 50 रुपीज में और ये डॉलर्स में। तो इफेक्टिवली देखो तो उससे ऑलमोस्ट 90 टाइम्स ज्यादा बड़ा इंडेक्स है। अब यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है ट्रेडिंग का, वो आप समझो। भाई देखो, फॉरेक्स में 3 तरह के लॉट्स होते हैं। सबसे पहले होता है आपके पास स्टैंडर्ड लॉट, यानी कि 1 लॉट। उसके बाद यू हैव मिनी लॉट, यानी कि 0.1 लॉट। ठीक है, उसके बाद आपके पास है माइक्रो लॉट, यानी कि 0.01 लॉट। अब यहाँ पे क्या है, सेम कैलकुलेशन है आपकी बाकी चीजों जैसी, कि अगर आप स्टैंडर्ड लॉट में काम करो, यानी कि एक लॉट जिसके साथ आप बिल्कुल नहीं करोगे अगर आप एक नए ट्रेडर हो, तो भाई आप समझो एक लॉट में अगर आप 1 पॉइंट कैप्चर करते हो तो $10 का मूव आता है आपके P&L में, आपके MTM। अगर आप मिनी लॉट में 1 पॉइंट कैप्चर करते हो तो आपके पास $1 का मूव आता है। और अगर आप माइक्रो लॉट में 1 पॉइंट कैप्चर करते हो तो आपके पास $0.1 का मूव आता है। तो यानी कि एक चीज समझ जाना, अगर आप इस इंडेक्स को फर्स्ट टाइम ट्रेड करोगे तो आप माइक्रो लॉट पे ट्रेड करोगे, आप ना ही मिनी पे करोगे ना ही स्टैंडर्ड पे करोगे। इनफैक्ट मैं भी इस इंडेक्स को लास्ट 10 डेज से ट्रेड कर रहा हूँ, माइक्रो लॉट पे कर रहा हूँ। अगर आप ट्रेड का स्क्रीनशॉट देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे एडिटर को क्या क्या लगवा भी दूंगा। एडिटर जी, यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल देना, जो मेरा लास्ट फ्राइडे का ट्रेड था इसका, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल देना। ये माइक्रो लॉट पे ही करोगे आप अगर आप नए बिगिनर हो इस इंडेक्स के। 1-1.5 महीना जब आप आगे जाओगे फिर आप अपनी कैपिटल बढ़ा के कर सकते हो। अब आप पूछोगे इसके लिए कैपिटल कितनी चाहिए? भाई देखो, इस इंडेक्स को ट्रेड करने के लिए आपको चाहिए $100 अपने अकाउंट में, यानी कि इंडियन रुपये में लगभग 8500 to 9000 रुपीज। ठीक है, अब ये ट्रेड किस में होगा? ये ट्रेड होगा एक्सनेस में,
बाकी भाई बहुत से बी बुक ब्रोकर्स में भी इंडेक्सेस अवेलेबल होते हैं, बट मैं किसी भी बी बुक ब्रोकर को रेकमेंड नहीं करता फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि वही आपका लॉस उनका प्रॉफिट और आपका प्रॉफिट उनका लॉस, तो वो कभी आपको प्रॉफिट होने ही नहीं देते। इसीलिए अगर आप फॉरेक्स करना चाहते हो एक्सनेस जैसे ब्रोकर साथ ही करना, किसी और साथ ना करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा अगर आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो। अब यहाँ पे आते हैं सेटअप में। तो देखो भाई, सेटअप के लिए ना मैंने 3 चीजें यूज की है। सबसे पहली चीज तो आप ये समझो, ये जो आपका इंडेक्स है ये भाई इंडियन टाइम पे, यानी कि आपके इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे सुबह 3:30 बजे ओपन होता है और बंद होता है रात के 2:30 बजे। 1 घंटे का ब्रेक आता है इसमें। ये चलता है 23 आवर्स और 5 डेज, सैटरडे संडे इसमें छुट्टी रहती है, यानी कि जैसे गोल्ड आपका चलता है वैसे ये काम करता है। अब यहाँ पे बेसिकली आप देखो, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे एक रेंज बनाई है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे मैंने रेंज बनाने के लिए ORB टूल का यूज किया है, जिसके अंदर मैंने ये 60 मिनट्स की रेंज मार्क की है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे। तो इफ यू गो हियर, आपको यहाँ पे दिखेगा कि मैंने सुबह 3:30 बजे से लेके 4:30 बजे की एक रेंज मार्क की है। सबसे पहले मैंने मार्केट की 1 घंटे की रेंज बनाई है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, आप 3 घंटे 4 घंटे की रेंज बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से इस सिस्टम को चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 60 बनाया, आप यहाँ पे 240 डाल दोगे तो ये 4 घंटे की रेंज बन जाएगी। अभी आपको रेंज बड़ी होती दिख जाएगी। ठीक है, सबसे पहला काम आपका हो गया, आपको एक रेंज डिफाइन करनी है। उसके साथ में मैंने एक मूविंग एवरेज लगाया है, जो हमेशा मार्केट का ट्रेंड निकालने के लिए बहुत जरूरी होता है, विच इज 55 मूविंग एवरेज, और इसके साथ मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया। अब आप देखो, आपको यहाँ से एक चीज समझ आ जाएगी कि सबसे पहली कंफर्मेशन आपकी क्या होनी चाहिए। इट शुड बी अ रेंज ब्रेकआउट। नंबर 1 कंफर्मेशन जो आपकी होनी चाहिए वो रेंज ब्रेकआउट की होनी चाहिए, कि अगर ये जो रेंज आपकी चार्ट पे बन रही है ये ऊपर की डायरेक्शन में ब्रेक होती है तो आपकी बाय साइड की पहली कंफर्मेशन आएगी, और अगर नीचे की डायरेक्शन में ब्रेक होती है तो आपकी सेल साइड की पहले की कंफर्मेशन आएगी। पहली कंफर्मेशन तो ये आपकी डिफाइन होगी, इसको पेन पेपर ले लो, लिख लो। रेंज ब्रेकआउट की कंफर्मेशन, रेंज आप कितनी देर की लगाना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइडियल 60 to 240 मिनट्स की लगानी चाहिए। मैंने 240 की लगा दी, 60 पे भी बहुत अच्छा काम करता है। तो सबसे पहले आई मेड अ रेंज है, यहाँ से मेरा डिफाइन हो गया। सेकंड, मैंने यहाँ पे एक सुपर ट्रेंड यूज किया है, और सुपर ट्रेंड की बहुत अलग चटपटी तरह की सेटिंग यूज की है, जिसके साथ सुपर ट्रेंड इतना एक्यूरेट हो जाता है कि भाई वो सिर्फ ट्रेंड्स में बिठाता है। ये सेटिंग क्या है, नॉर्मली आपने देखा होगा आपके सुपर ट्रेंड में ATR में होता है 10, मेरे ATR में आएगा 3, सोर्स HR2 मल्टीप्लायर में 10, यानी कि मैंने इन दोनों को रिवर्स किया है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन बैक टेस्ट जो मैंने इस सिस्टम में किए थे। क्योंकि भाई काम पता क्या है, ऐसा नहीं होता कि जो चीज निफ्टी पे चल रही है वो एग्जैक्ट सेम आके यहाँ पे भी चल जाएगी। कुछ बैंक निफ्टी पे चल रहा है वो यहाँ पे भी चल जाएगा। हर चीज पे ट्रेड करने के लिए आपका सेटअप डिफरेंट होना चाहिए। BTC पे जो चलता है वो इथेरियम पे नहीं चलेगा, जो इथेरियम पे चलता है वो BTC पे नहीं चलेगा। ऐसे ही जो डाउ जोन्स पे चलता है US टेक पे नहीं चलेगा, US टेक पे चलता है डाउ जोन्स पे नहीं चलेगा। तो यहाँ पे पहली कंफर्मेशन रेंज ब्रेकआउट, सेकेंड कंफर्मेशन सुपर ट्रेंड। अब इस केस में क्या हुआ, आपको रेंज का सेल साइड पे एक ब्रेकआउट होता हुआ मिला। ठीक है, यहाँ पे सेल साइड पे रेंज का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मेरा मूविंग एवरेज था। थर्ड कंफर्मेशन आपकी मूविंग एवरेज की है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक काम ये भी कर सकते हो कि सपोज जब आप बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे, सपोज आज आपने 0.10 से ट्रेड करना है, तो आप आधा ट्रेड तो 2 कंफर्मेशंस के कंफर्म होने पे ले लोगे, यानी कि रेंज ब्रेकआउट और सुपर ट्रेंड। जिस कैंडल में कंफर्म हुआ उस कैंडल के लो पे आप आधी क्वांटिटी ले लोगे। बची हुई क्वांटिटी आप कब लोगे, जब मार्केट EMA को तोड़ के इसका रीटेस्ट करने जाएगी तब। इससे क्या होगा, आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी सेटअप की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पे आप देखो, जैसे कि यहाँ पे आपका ट्रेड कहाँ से बना, यहाँ से। आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। आपका टारगेट क्या होगा, क्योंकि इंडेक्स है, मैं 1:2 का 2 से ज्यादा का टारगेट इसमें रेकमेंड ही नहीं करूंगा। तो पहली तो आपकी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड हुई। सेकेंड क्वांटिटी आपकी कब ऐड हुई, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब यहाँ पे आप देखो इसने एक ऐसी कैंडल बनाई, सेलिंग प्रेशर दिखाया, तो इस वाली क्वांटिटी का मेरा स्टॉप लॉस भी इसके ऊपर होगा। और इस वाली क्वांटिटी में क्योंकि ये EMA कंफर्मेशन के बेस पे है,
तो आप 1:3 तक के मूव्स भी कैप्चर कर पाओगे। तो यानी कि यहाँ पे अगर आप देखो हमने ट्रेड करके 580 पॉइंट्स एक बार और 717 पॉइंट्स 2 बार, यानी कि मिला जुला के 1200 पॉइंट के करीब का प्रॉफिट किया, जो अगर आप 0.01 क्वांटिटी से भी ट्रेड कर रहे हो तो वो $12 का प्रॉफिट होता है, यानी कि सिंगल डे में 1000 रुपए से ऊपर बन गया। अब हम बात करते हैं भाई साहब बाय साइड की, ठीक है। तो बाय साइड के लिए भी सेम है। अब यहाँ पे देखो कैसे आपको इसने साइडवेज मार्केट से बचाया। मार्केट ने ऊपर तोड़ा, एक कंफर्मेशन आई, क्या सुपर ट्रेंड की कंफर्मेशन आई? नहीं आई। क्या आपको यहाँ पे ईएमए की कंफर्मेशन आई? बट भाई सुपर ट्रेंड की कंफर्मेशन नहीं है, तो आप आधी क्वांटिटी भी एंटर नहीं कर सकते। बचा लिया ना इस सेटअप ने आपको ये ट्रेड देने से, तो साइडवेज में बचाता भी है। अब इससे पहले चले, आज का दिन तो अभी ओपन हुआ है, तो आज की रेंज तो अभी बनी है, तो आज तो अभी हम नहीं बात करेंगे आज के दिन के बारे में। इससे पहले आप देखो आपकी सबसे पहली बार रेंज ब्रेकडाउन कब हुआ? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सुपर ट्रेंड सेल पे था, दोनों कंडीशंस कंफर्म थी, ठीक है। आपने इस पॉइंट से नीचे अपनी आधी क्वांटिटी ऐड की, आपने इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगाया, तो आपका यहाँ पे चला गया एक स्टॉप लॉस। कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस गया? क्वांटिटी आधी थी आपकी, ये चीज ध्यान रखना। आप आधी क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहे थे, आपका स्टॉप लॉस गया 290 पॉइंट्स का इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और लगाते सार मार्केट रिवर्स होगी। अभी हमारे पास थर्ड कंफर्मेशन आई नहीं थी, ईएमए से रिजेक्शन आई नहीं, तो हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। उसके बाद भाई साहब हमारे पास एक बाय साइड की कंफर्मेशन आई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ईएमए से ऊपर सारी चीजें कंफर्म्ड, यहाँ पे ट्रेड बना इस कैंडल के अपसाइड पे। मेरा स्टॉप लॉस था रेंज ब्रेकआउट के नीचे, और मुझे चाहिए था 1:3 का टारगेट। सेम क्वांटिटी, दोबारा क्वांटिटी ऐड करने का मौका ही नहीं मिला, ईएमए पे रिजेक्शन हुई नहीं, तो मुझे एक ट्रेड में 1374 पॉइंट मिले, और जब मैंने दिया तो मैंने 290 पॉइंट दिए, यानी कि 5 गुना ज्यादा पैसा सिंगल ट्रेड में कैप्चर हुआ है सेटअप में, ठीक है। अब आप देखो आपको बाय साइड का भी समझ आ गया। दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। रेंज ब्रेकआउट चाहिए आपको 40 से 240 मिनट्स का, जितना बड़ा होगा उतना बेटर होगा। सेकंड, सुपर ट्रेंड की कंफर्मेशन चाहिए, इसके बेसिस पे आप पहली क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, और लास्ट क्वांटिटी आप ऐड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ ईएमए कंफर्मेशन, यानी कि ईएमए के बेसिस पे आप और क्वांटिटी ऐड करोगे। तो इन 3 चीजों के बेसिस पे आप बाय या सेल करोगे। टारगेट 1:2 1:3 का आप लोगे, और भाई इसका मैं एक ऑटोमेटिक टूल तैयार कर रहा हूँ, मतलब एक इंडिकेटर कह सकते हो आप, जो आपको लॉन्ग शॉर्ट सिग्नल्स देगा। बट अभी मैंने उस पर टाइम नहीं लगाया, तब भी उसकी एक्यूरेसी 50% के अराउंड की आ रही है, और 1:1.5 का एवरेज हिस्टोरी वॉट आया है, जबकि मैंने अभी इसमें टाइम ही नहीं दिया। 1.5 लाख के अराउंड का P&L भी आया है। पर अगर आप चाहते हो कि हम इस टूल पे भी थोड़ा ध्यान देके इस पूरे सिस्टम को ऑटोमेट कर दें यूएस टेक के लिए, आपको एक इंडिकेटर बना के दे दें जो आपके फोन पे मैसेज भेज दे, अब बाय करो, अब सेल, तो बता देना भाई, वो काम भी आपका कर देंगे। बट उसके लिए फिर वही प्यार दिखाना पड़ेगा, 1000 लाइक और 500 कमेंट। ये प्यार दिखाओगे तो इसमें टूल को भी फाइनलाइज करके आपको इसी कमेंट सेक्शन में ये पूरा होने पे उससे पहले फाइनलाइज करके लिंक दे दूंगा। आप उसको लगाओगे, आपके ट्रेडिंग व्यू में फेवरेट सेक्शन में दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे आगे हमने दी हैं मल्टीपल सेटअप्स के लिंक, वैसे ही बना के दे दूंगा आपको, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसे भी नहीं आपसे चार्ज करेंगे। तो भाई ये भी चाहिए तो बता दो। बाकी सेटअप कैसा लगा बता के जाना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन ऑन कर दो, ताकि नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम कोई नई वीडियो बनाए। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी सेटअप के बारे में पता चल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।